मतदाता सूची में विसंगतियां हैं। उन्होंने हरियाणा में भी कोशिशें की, हमने उन्हें लोकसभा में हराया और हम विधानसभा में भी उन्हें हराने चाह रहे हैं। ये बात सही है कि मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण हमेशा होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के समय भी विसंगतियां थी, उस समय भी मैंने प्रेस के माध्यम से वो क्वेश्चन उठाए थे और विधानसभा चुनाव के समय भी इसमें विसंगतियां पाई गई थी। हरियाणा की मैं बात कर रहा हूं। कहीं ना कहीं अब सिस्टम ये बन गया है कि इन चीजों को चुनाव आयोग और मजबूती से देखे और अपने कर्तव्य को निभाए। सर, हरियाणा में को लेकर आम आदमी पार्टी की क्या रूपरेखा है, क्या तैयारियां इस समय आम आदमी पार्टी कर रही है, क्योंकि रिजल्ट हालांकि उतने हिसाब से नहीं आए। ये बात सही है, परंतु हरियाणा की जनता ने आम आदमी पार्टी को कांग्रेस और बीजेपी के बाद तीसरे नंबर पर स्थान दिया है और ये भी हरियाणा की जनता मन बना चुकी है कि अब बीजेपी को भगाने के लिए और किसी पार्टी के बस की बात नहीं है। ये काम भी अब अरविंद केजरीवाल जी करेंगे, आम आदमी पार्टी ही करेगी हरियाणा के अंदर। और आम आदमी पार्टी ने यह भी तय किया है कि हम भविष्य में आने वाले सभी चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो पंचायत राज के चुनाव हो, चाहे वो जिला परिषद के चुनाव हो, चाहे वो किसी भी किस्म के चुनाव, नगर निगम के चुनाव हो, नगर परिषद के हो, हर चुनाव को हम लड़ेंगे। सर, महाराष्ट्र में अखिलेश यादव का बयान बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अगर मेरा डाटा गलत नहीं है तो हमारे पड़ोसी देश हमसे बेहतर कर रहे हैं, वहां कोई भूखा नहीं है। हमारे देश में उनसे ज्यादा लोग भूखे रहते हैं। लोकसभा चुनाव में आज इस तरीके के नतीजे आए, उसके बाद वो हताश हैं। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के निर्माण में भी भ्रष्टाचार किया। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत विसंगतियां आ गई है। कुछ चंद परिवारों के पास देश का 60-70% पैसा है और 100 करोड़ से ऊपर की आबादी 20-25 हजार रुपए भी नहीं कमा पा रही है। कैसे गुजारा होगा? कैसे देश आगे बढ़ेगा? क्या देश 5 किलो अनाज की लाइन में लगा रहेगा? इस देश को विकसित होने की जरूरत है, शिक्षित होने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। जाति और धर्म की राजनीति को छोड़ के काम की राजनीति पाने की जरूरत है। सर, भाजपा आरोप लगा रही है, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि सरकार हमारी बनने जा रही है और हम लगभग 1-2 साल में प्रदूषण की समस्या को खत्म कर देंगे। अरविंद केजरीवाल ने इस समस्या को बहुत बढ़ा दिया। जैसे हवा की, पानी की बाउंड्रीज के अंदर नहीं बांधा जा सकता, निश्चित उड़ती है। ये जो वायु प्रदूषण है हर साल एक निश्चित समय पे दिल्ली के अंदर बढ़ता है। वो निश्चित समय है कि पराली को कटने का। पराली पैडी कटने के बाद में पराली जब जलाई जाती है तो इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर, दिल्ली में नहीं, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर चारों तरफ ये पोल्यूशन होता है। कहीं ना कहीं सरकारों को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि किसान को पराली जलाने के बजाय कुछ और संसाधन मिले। किसान जैसे दिल्ली के अंदर पूसा के अंदर घोल डेवलप करके किसान को दिया जाता है ताकि पराली खेत में ही खाद बन जाए, ऐसे बाकी राज्यों के अंदर भी करना पड़ेगा। और ऐसे ही जो जल प्रदूषण है, नदियों के अंदर केमिकलों को छोड़ देना, इंडस्ट्रीज का पानी सीधे छोड़ देना। दिल्ली के अंदर तो अब नालों के साथ साथ भी एसटीपी बन गए हैं, पानी स्वच्छ होकर यमुना के अंदर छोड़ा जाता है। परंतु बहुत बड़ी ट्रोनिका सिटी है दिल्ली के एक तरफ, यूपी के अंदर, हरियाणा से। अब हर जगह पोल्यूशन को युद्ध के स्तर पर निपटना पड़ेगा ताकि इंसानी फेफड़े तो बचे ही, प्रकृति भी बच सके। ना जहरीले खाद के अनाज खाने पड़े, ना जहरीली दम घोटू हवाओं के अंदर मनुष्य को जीना पड़े, पशु पक्षी भी बच सके।
साथ पंजाब विधानसभा के एलओपी प्रताप सिंह बाजवा का बयान आया। उन्होंने कहा पंजाब सरकार ने समय रहते कुछ नहीं किया और आने वाले समय में किसानों की फसलों की हालत और भी खराब होगी। भगवंत मान को अपना जन्मदिन मनाने का समय है और किसान मंडियों में परेशान हो रहे हैं। देखिए, अब बाजवा साहब के पास बोलने के सिवा कुछ बचा नहीं है। पंजाब के अंदर पंजाब सरकार की नीतियों से पंजाब का जनमानस खुश है। वहां पे स्कूल सुधरने लगे हैं, वहां पे हॉस्पिटल बढ़िया होने लगे हैं। पंजाब के अंदर पंजाब का मुख्यमंत्री केवल इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री जो किसान के साथ बैठ के किसान के हित की लड़ाई लड़ता है। वक्त बदल रहा है, पंजाब बदल रहा है, पंजाब का नशा खत्म हो रहा है। पंजाब जो उड़ता पंजाब था आज रंगेला